अस्करी क़यादत हर तरह के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार और आवाम की हिमायत से आईनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया, मुसल्लह अफ़वाज अंदरूनी और बैरूनी खतरात का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस मगरबी सरहद के साथ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही हैं। हुकूमत की मंजूरी से इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम मुंतकी अंजाम तक ले जाएंगे। कॉन्फ्रेंस में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अहदाफ को यकीनी बनाने के लिए अज़्म का इरादा। तमाम शराइत पूरी कर दी, IMF के पास अब कोई बहाना नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान भिखारी बने रहने के लिए वजूद में नहीं आया, दोस्त मुल्कों के ताउन पर शुक्रगुजार हैं। कर्जों के हुसूल के लिए बिलावल भुट्टो, इसाक डार और सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर ने सर तोड़ कोशिशें की। लाहौर में तकरीब से खिताब में वजीर आजम का कहना था, एहसास है महंगाई ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। साकिब निसार ने हमारे मंसूबों पर पाबंदी लगाई, जिसका मकसद नून लीग को इलेक्शन में कामयाबी से रोकना था। मेट्रो बस सर्विस को काला शाह काकू तक तौसी देने का फैसला। वजीर आजम की फ्लाईओवर का मंसूबा 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। कश्मीर के कच्चे में पुलिस चौकी कायम करने के दौरान डाकुओं की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद, 4 जख्मी। सादिकाबाद के कच्चे में पुलिस ने लाठानी गैंग की कमीनगाहें जला दी, बड़ी तादाद में असलहा बरामद। रुझान के कच्चे में ऑपरेशन के दौरान एक और डाकू हलाक, तादाद 4 हो गई। डाकुओं के 8 सहूलतकार गिरफ्तार। पुराना और नया पाकिस्तान की बहस छोड़ें, हमारा पाकिस्तान की बात करें। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें, पाक फौज भरपूर साथ देगी। कौमी सलामती के इन कैमरा सेशन में आर्मी चीफ की गुफ्तगू। कहा, रियासत पाकिस्तान का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अवाम, अवामी राय का मजहर आइन और पार्लियामान है। अवाम अपनी राय आइन और पार्लियामेंट के जरिए इस्तेमाल करते हैं। आइन कहता है, इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। आर्मी चीफ ने कहा, मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात का खुमियाजा उनकी मजीद गिरफ्तबंदी की सूरत में सामने आया। दहशतगर्दों के पास रियासती रिट मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं। आर्मी चीफ ने जो बातें की वो खुशाइन हैं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में वजीर दिफा का कहना था, कलअदम TTP सरहद पार से हमले कर रही है, ये सूरत हाल ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफगान सरजमीन पर TTP के ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, 100% यकीन है आइंदा इलेक्शन में मुदाखलत होगी, न अवामी राय पर कोई चीज असरअंदाज होगी। आर्मी चीफ की आइन और अवामी नुमाइंदों की मुख्तदर हैसियत से मुताल्लिक ख्यालात खुशाइंद हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, अवाम को मुख्तदर आला मानकर आइन के तहत इलेक्शन की हिमायत की जाए, अवामी फैसलों का एहतराम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को भी इलेक्शन कमीशन की तरह बेवकत इदारा बनाने की कोशिश की गई। ऐसा हुआ तो अवाम के पास इनकलाब के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब तक आइन के अंदर रहकर जद्दोजहद की, अगर आइन न रहा तो जद्दोजहद की भी हुदूद नहीं होंगी। मोदी के ताबूत में एक और खील। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले का भांडा फोड़ दिया। नशरियाती इदारे दी वायर को इंटरव्यू में कहा, मोदी सरकार को हमले का इल्म था, लेकिन मोदी ने फौजियों को बचाने के बजाय मरवा दिया और मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया। मुझे एहसास हो गया था कि पुलवामा ड्रामे का मकसद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को इंतखाबात में फायदा पहुंचाना था। इमरान खान का ईद के बाद पुरअमन एहतजाज का ऐलान। वीडियो लिंक पर खिताब में कहा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत को बचा रही है। सुप्रीम कोर्ट बैठ गई तो मुल्क में जमहूरियत खत्म हो जाएगी। कौम को सुप्रीम कोर्ट और आइन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हुकूमत ने करीबी साथियों और अहम पार्टी अरकान को पकड़ने का मंसूबा बनाया है, ताकि इलेक्शन कराएं भी तो हमारी पार्टी को कमजोर कर दिया जाए। अली अमीन गंडापुर को पकड़ लिया, मुराद सईद को पकड़ने की तैयारी है। 27 रमजान के बाद ज्यादा गिरफ्तारियां होगी। जमान पार्क पर फिर वारदात होगी। पार्टी की मकबूलियत बढ़ रही है। टिकट के लिए उम्मीदवारों की लाइनें लगी हुई हैं।
आसिफ जरदारी की ख्वाहिश है शहबाज शरीफ ना अहल हो जाए और बिलावल का रास्ता बन जाए। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं कौम अदलिया के पीछे खड़ी है और उन्हें जमहूरियत का जामिन समझती है। अदलिया पर जाल फेंकने की कोशिश की गई तो आवाम सड़कों पर होंगे। आसिफ जरदारी पर कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाने के केस में शेख रशीद पर फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। वुकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर इखराज मुकदमे की कॉपी जमा करवा दी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर। रहनुमा सिविल सोसाइटी आमना मलिक ने रेफरेंस में मौकिफ अपनाया। जस्टिस काजी फैज ईसा ने पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत की। वो करप्शन में मुलव्वस अफराद के दरमियान बैठे रहे और इदारे की बेतौकीरी कराई। उन्होंने मुख्तलिफ अथॉरिटीज को खतूत लिखे और उन्हें मीडिया को फराहम किए। जस्टिस काजी फैज ईसा का अमल आइन की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम जुडिशल मिसकंडक्ट पर जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ कार्रवाई करे। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। नए कायदे ऐवान का इंतखाब मुतवक्के। मुत्तहिदा अपोजिशन ने चौधरी यासीन को उम्मीदवार नामजद कर दिया। पीटीआई की जानिब से उम्मीदवार का ऐलान आज किया जाएगा। इमरान खान की जानिब से अजहर सादिक, ख्वाजा फारूक और अनवारुल हक के नामों की मंजूरी दी गई। सरदार तनवीर इलियास को तौहीन अदालत पर नाअहल करार दिया गया था। साजी जो होती है वो हुकूमत अपनी सहूलत के लिए करती है। आपको निजाम को बदलना होगा। ये निजाम इन मामलात को हल अब करने के काबिल नहीं है। अभी सेंसस हुआ कराची की आबादी 10 लाख कम हो गई। उस दिन लोग उस जगह मौजूद होते हैं, उनका सेंसस किया जाता है। हुकूमत कानून साजी अपनी सहूलत के लिए करती है, आवाम के लिए नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं निजाम तब्दील करना होगा। इस निजाम में मसाइल हल करने की सलाहियत खत्म हो चुकी। बड़ा फुकदान लीडरशिप का है। सोचना होगा आइन ने मुल्क को तरक्की दी या नहीं। आइन गलत है या इसको चलाने वाले गलत हैं। साबिक वज़ीर आज़म का हालिया मरदमशुमारी पर भी तबसरा। बोले हैरत है कराची की आबादी 1 मिलियन कम हो गई। मुल्क में मरदमशुमारी भी मुतनाज़ हो गई। सऊदी अरब से पैसे लेके 2 बिलियन, यूएई से पैसे लेके 1 बिलियन यहाँ वहाँ हाथ फैला के आप काम चला लेंगे। दैट्स नॉट राइट। फूड इन्फ्लेशन रूरल एरियाज में 50%, तो अर्बन एरियाज में 47 है। 60% लोग ऐसे हैं जिनकी खानदानी इनकम 35,000 रुपए से कम है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर बहुत ज्यादा खराब है। सऊदी अरब या किसी और से पैसे लेकर काम नहीं चलेगा। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का कराची में तकरीब से खिताब। कहा देहात में ग़िज़ाई अशिया की महंगाई की शरह 50 और शहरों में 47% तक पहुंच गई। मिडिल क्लास को भी अखराजात पूरे करने में मुश्किलात आ रही हैं। 60% लोगों की आमदन 35,000 रुपए से ज्यादा नहीं। पाकिस्तान की मईशत को ताहाल संगीन चैलेंजेस का सामना है। आलमी बैंक ने रिस्क आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 1 माह की दरामद से भी कम है। पाकिस्तान में मजीद 39 लाख अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। IMF का पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों की तरफ से माली इमदाद के ऐलान का खैर मकदम। IMF जल्द अज जल्द जरूरी मालियाती यकीन दहानियां हासिल करने का मुंतज़र। पाकिस्तान के लिए IMF के मिशन चीफ कहते हैं पाकिस्तानी वक्त और IMF स्टाफ की मुलाकातों में मजबूत पॉलिसियों को बरकरार रखने पर इत्तफाक हुआ। पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए खातिर ख्वाह माली इनायत के हुसूल की जरूरी पर भी इत्तफाक हुआ। आइन, जमहूरियत और अदलिया की आजादी और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़। लाहौर में आज 50 माहिरीन कानून की गोल मेज कॉन्फ्रेंस होगी। सरदार लतीफ खोसा, एतजाज एहसन और ख्वाजा तारिक रहीम कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेंगे। पार्लियामेंट की अदलिया के खिलाफ यलगार का मुफस्सल जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान बार काउंसिल की अजहर सिद्दीक एडवोकेट की रिहाइशगाह पर हमले की मजम्मत। PTA रहनुमा अली अमीन गंडापुर का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी सरगोधा की अदालत ने भक्कर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत का पुलिस को 3 दिन में तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। समाअत मंगल तक मुलतवी।
शक्करगढ़ में मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान बदनज़मी के बायस बुजुर्ग शहरी इंतकाल कर गए। बुजुर्ग शहरी धक्कमपेल में जख्मी हुए, अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गए। कोयटा से 7 माह बाद मुल्क भर के लिए ट्रेन सर्विस बहाल। जाफर एक्सप्रेस मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवाना हुई। एरोक पुल गुज़श्ता रोज बारिशों में बह जाने से कोयटा से अंदरूने मुल्क ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल हुआ था। नॉर्थ कराची गबोल टाउन की फैक्ट्री में आग लगने के वाक़े का मुकदमा फैक्ट्री मालिकान और किराएदारों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। इमदादी सरगर्मियों के दौरान इमारत जमीन बोस होने से 4 फायर फाइटर्स मलबे तले दबकर जाँ बहक हुए थे। कराची चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां की हालत तशवीशनाक। इंतजामिया ने हाथी के एनक्लोजर को आईसीयू डिक्लेयर कर दिया। चिड़ियाघर इंतजामिया की हथनी नूरजहां की सेहत से मुताल्लिक 4 पास की टीम से फौरी तौर पर पाकिस्तान आने की दरख्वास्त। और ईद करीब आते ही बाजारों में रश बढ़ गया। किसी को कपड़ों तो किसी को मैचिंग ज्वेलरी की तलाश। बच्चे भी वालिदैन के साथ खरीदारी में पेश। दुकानदारों ने भी दाम बढ़ा दिए।